अब मसला यह है कि ऐसी सूरत हाल में इस्लामाबाद में होने वाली इस हाई प्रोफाइल मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत शुरू होने से पहले ही डीरेल हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। ट्रंप ने तो बड़े भरोसे के साथ ऐलान कर दिया कि उनके नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया है कि उन्होंने अभी तक इस बातचीत में शामिल होने का कोई फैसला नहीं किया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बकाई ने कहा है कि वॉशिंगटन की बातें और उसके काम आपस में मेल नहीं खाते। एक तरफ अमेरिका समझौते की मेज सजाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ समंदर में ईरान के जहाज़ों पर हमले कर रहा है और माशी घेराबंदी सख्त कर रहा है। ईरान का मानना है कि ऐसे माहौल में बातचीत का कोई फायदा नहीं है। ईरान के पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का दोहरा रवैया है। इन हालात को देखें तो ईरान के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ईरान को हर रोज तकरीबन $50 करोड़ यानी लगभग 4200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये ईरान की चरमराती इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ अमेरिका के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अपने ऑयल रिजर्व और सप्लाई चेन को पहले ही सेव कर लिया है। अमेरिका इसी माशी दबाव का इस्तेमाल करके ईरान को झुकाना चाहता है। पाकिस्तान के लिए भी यह हालात किसी इम्तिहान से कम नहीं है। इस्लामाबाद इस बातचीत की मेजबानी करके खुद को एक बड़े मीडिएटर के तौर पर पेश करना चाहता था। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अपनी ज़मीन पर अमेरिका और ईरान को बिठाकर गल्फ में लगी आग को ठंडा कर सके, लेकिन ईरान के इनकार के बाद अब पाकिस्तान के लिए ये मिशन खतरे में पड़ता दिख रहा है। ईरान के पाकिस्तान न जाने की एक बड़ी वजह हालिया टोस्का जहाज पर अमेरिका का हमला माना जा रहा है। जब बातचीत की दावत दी जा रही थी, ठीक उसी वक्त अमेरिकी नेवी ने ओमान की खाड़ी में ईरान के कार्गो जहाज पर हमला कर दिया। ईरान इसे अपनी सॉवरेनिटी पर हमला मान रहा है। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका की गन पॉइंट डिप्लोमेसी यानी बंदूक की नोक पर बातचीत वाली पॉलिसी बंद नहीं होगी, तब तक वो किसी भी टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है। इधर ट्रंप का मिजाज नो मोर मिस्टर नाइस गाई वाला हो चुका है। उन्होंने फिर वार्निंग दी है कि अगर डील नहीं हुई तो वो ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाएंगे। ट्रंप की यह धमकी और ईरान का बातचीत से इनकार दोनों मुल्कों को सीधे जंग की तरफ धकेल रहा है। अगर इस्लामाबाद में बातचीत का ये दौर नाकाम रहा तो मिडल ईस्ट में तनाव उस सतह पर पहुंच जाएगा जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। कुल मिलाकर इस्लामाबाद की ये मीटिंग फिलहाल अधर में लटकी नजर आ रही है। ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंच भी जाएं तो ईरान की कुर्सी खाली रहने की पूरी उम्मीद है, पूरे इम्कान है। ईरान अब अपने नेशनल इंटरेस्ट को तौल रहा है और शायद वो चीन या रूस जैसे अपने पुराने साथियों की तरफ देख रहा है।